केजीबी और मोसाद तर्ज पर चलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ हाफिज सईद पर हमला हुआ है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये सियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे हमने उस अंदाज से लिए नहीं, वो कामयाब हो गए। काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। वे ये पिछले कुछ अरसे से वो ये काम कर रहे थे। हस्ब तवक्को ट्रंप की इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दे दी हैं, जिसमें पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से मुतजाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। गल वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उस वक्त इंडिया में प्राइवेट टीवी चैनल्स आ चुके थे। उन्होंने हमारी वो बैंड बजाई पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द साबित कर दिया। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक बैन सीजन, वहाँ अमेरिका में तो ट्रैवल बैन लग रहा है। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए की गई। लेकिन एक उनके जो नेफ्यू है अबू कताल के नाम से जाने जाते थे, उनकी कंफर्मेशन आई है और हाँ ये कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और फिर आता हूं इस चीज के ऊपर कि हुआ क्या है। जहां तक बात है इस अटैक की, तो ये इनके पास जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। बाइकर्स ने इस गाड़ी पर फायरिंग की। लश्कर तैयबा टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है, वो कत्ल कर दिया गया है। और इस वक्त बाकी जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, अस्पताल में। अब क्या इससे जो है वो हाफिज सईद इस हमले के बाद बच पाता या नहीं बच पाता वो तो हमें पता चलेगा। लेकिन क्योंकि इसकी अभी तक, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि क्या ऑथेंटिसिटी है कहाँ पर, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि NDTV से लेकर इंडिया TV हर जगह पर, यानी ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। देखें, एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है तो भाई आपने सोशल मीडिया से खबर उठा ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तो ये खबर चल ही रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है तमाम बड़े TV चैनल्स पर इंडिया के। तो देखते हैं कि अब दूसरी तरफ हमसाए में ये वाली खबर चैनल्स पर तो नहीं आ सकती, ना ही आएगी, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है ये होना शुरू हो जाएगी और होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही थी कि क्या इसकी डिटेल्स हैं कुछ, और जैसे मैंने डिटेल्स तो आपको बता दी कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहाँ से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुँचे। वहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन, एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का। ये जो एक खबर सामने आ रही है इसमें
उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका। और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है। यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहाँ तक पहुंचता है, तो खुरा पहुंचते पहुंचते वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता। और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया, और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना शाहरुख खान जैसे लोगों के लिए, जो बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं, ये है वो आई कि जनाब ये तो जो है वो हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है और हाफिज सईद जो है ही इज द मैन जो टारगेट पे है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेसी अटैक है, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, बेसिकली ये जम्मू डिवीजन जो है उसमें ये इंडिया के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने एक अनआइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन में गोली खोली, जिससे 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो थे, जो कि शिव खोरी के खतरा जा रहे थे, आई थिंक वो बीच में लॉस्ट देयर लाइव्स। बहरहाल एनी हाउ, ये जो 9 लोग थे उनका कहा गया है कि अभी बदला गया है। सो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ये जो एम्बुश हुआ था, फिर बाद में उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है ये समझती है कि ये लश्कर तैयबा ने किया था, और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको फ्रंट मैन कहा गया था। सवाल ये पैदा होता है कि एक अटैक हुआ फॉर इंस्टेंस समवेयर इन जम्मू कश्मीर और वेयर एवर, लेकिन द क्वेश्चन इज इंडियन डीप स्टेट जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में एक बंदा मार देती है। वो कहते हैं जी कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा हमें चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी बात है उस हवाले से रेट नहीं है। मैं तो नहीं मानता गवर्नमेंट की रेट है कि द पीपल दोज हु आर इनसाइड पाकिस्तान, दे हैव कनेक्शंस आउटसाइड द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू टारगेट एंड व्हाट टू टारगेट। सो आप समझ लें इसको। सो ये समझ लें कि ये जो जैसे कहते हैं ना, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये इसको सारे का सारा मीडिया ओवरनाइट प्ले करना शुरू कर देता। ये कैसे हो सकता है कि ये एक इंसिडेंट पाकिस्तान में हो तो सारे का सारा जो मीडिया है इंडिया के अंदर वो प्ले करना शुरू कर दे? देखिए ये फीड आती है, ये मीडिया को फीड आती है। जारी बात है इंडियन डीप स्टेट जो है दे गिव अ फीड कि भाई ये बंदा था, ये टारगेट था, इसकी ये हिस्ट्री थी, इसका ये माजी था, इसका ये चाल चलन था, ये यहाँ घूमता था, ये यहाँ पे चलता चलाता था। तो ये एक चीज जो है वो चली और इसको वो सामने आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पाकिस्तान जो है ये कितनी देर ये चीजें होती रहेंगी, ये है सवाल। और पाकिस्तान कब तक ये सुनता रहेगा, करता रहेगा, और हम देखते रहेंगे इसमें। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जी हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम किसी और जगह लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। हम कहाँ लड़ रहे हैं? कोई एक जगह पे तो नहीं लड़ रहे, हम मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है, मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है। और लड़ाई सिर्फ पेरिफेरी में नहीं हो रही, लड़ाई आप दी हार्ट ऑफ द सिटी हो रही है। लड़ाई तो यहां भी हो रही है भाई साहब, लड़ाई तो आपके घरों में भी हो रही है, लड़ाई तो आपकी गली मोहल्ले में लेके आ गए हैं वो। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन देखें क्या थी, कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज क्या है। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या है। कल भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने समझ लें कि एक बड़ी पैमाने पे बंदे उड़ाए थे, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे बंदे उड़ाए। कल भी बलोचिस्तान में कल भी हमला हुआ है। ये तो थोड़ी है कि बलोचिस्तान में हमले नहीं हुए, ठीक है जी। बलोचिस्तान जो है वो कल भी हमले हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे थे, पंजाब के अंदर हो रहे हैं, शहरों के अंदर हो रहे हैं, गलियों के अंदर हो रहे हैं, मोहल्लों के अंदर हो रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह जहां पे हमला नहीं हो रहा? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई बंदा ऐसा बता सकता हो? ये एक प्ले बुक है, ठीक है जी। मतलब इंडिया जहलम पहुंच गया, इंडिया के जो लोग हैं वो जहलम के अंदर पहुंच गए, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि
ये देयर आर क्वेश्चंस। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसके अंदर दे हैव कम इनसाइड और वो सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब वो ये नहीं है कि वो वहां से बैठ के उन्होंने आपके बंदे खरीद लिए हैं, वो आपके बंदों को मारते हैं, वो आपके बंदे खरीदते हैं। उनको पता चल गया यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख का बंदा 10 लाख 20 लाख 50 लाख का बंदा लेना कोई मसला ही नहीं है। अब इमेजिन करें फॉर एग्जांपल दिस गाय who has been gunned down, for instance, this guy, ये जो LAT का जी, ठीक है जी। अच्छा, इसको उन्होंने they took him down, okay, the cost is 50 लाख रुपए पाकिस्तानी, and what does mean makes 50 लाख रुपए? $15,000। So for an Indian government or for the Indian apparatus, for the Indian deep state, 15,000 rupees is a money। कोई पैसा होगा? स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है सर जी? स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता स्टेट के लिए। स्टेट के लिए 15 वो कोई नहीं है। ये जो जिसे कहते हैं ना लश्कर तैयबा और ये जो जहादियों की जो कत्ल शुरू हो चुके हुए है, ठीक है जी, ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं, ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। देयर इज नो वन who is in the game। इस गेम के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय इसके। सो आपको इस चीज से अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान का कितना कोई इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल है। हमारा कोई इन्फ्लुएंस, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज दी डीप स्टेट दैट डिसाइड्स कि किसको हिट करना है। वो फैसला करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आज किसको हिट करना है, आज इसको हिट करना है, ठीक है जी। आज जिसको आप बताएं हिट किसको करना है, आज हिट किसको करना है? मतलब एज वी स्पीक देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट गोइंग ऑन इन बलोचिस्तान एज वी स्पीक। सो ये जो आज फैसला किया गया है, उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये है कि वो फैसला करते हैं आज पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। वो फैसला करते हैं, वो बताते हैं कि आज पाकिस्तान में हमने कहां कहां क्या क्या करना है। उनको इस चीज का पता है। अब as I am speaking with you, there is a terrorist incident which has been on in Balochistan। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नौशकी एक इलाका है, वहां पे एक है, वहां पे सुनने में आ रहा है कि पता नहीं कितने पाकिस्तान के शायद फौजी काफिले पे हमला हुआ है, या सुनने में आया कि पाकिस्तान की फौजी किसी काफिले पे हमला हुआ है जो कि लेके जा रहे थे। सो हाँ जी बताएं अब क्या करना है इसका? There is something ना, को पता तो चलना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। 7 बसेस जा रही थी आज अभी एज आई एम टॉकिंग विद यू। और हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे फिल्मी स्टाइल ने इंडियन रॉ एजेंसी ने हाफिज सईद को लिपटा दिया। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेके रोना धोना शुरू कर दिया। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइबर करना ना भूले। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।